वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं मेरी दाइमा उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं एक छात्रवृत्ति से रिलेटेड जिसके की फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। इसका जो फाइनल जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है, जिसका कि सभी साथियों को बहुत ज़्यादा इंतजार था। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2025, जिसे आप समाज कल्याण छात्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। इसका जो फाइनल जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो आपकी फीस है, वो आप जितनी आपकी फीस लगेगी वो आपको वापस रिटर्न कर दी जाएगी। आगे बात समझे। इसके अंदर चाहे कोई स्टूडेंट यूजी कर रहा हो जिसके अंदर बीए बीएससी बीकॉम आता है, पीजी कर रहा हो एमए एमएससी एमकॉम, चाहे बीएड कर रहा हो, बीएसटीसी कर रहा हो, जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं वो कर रहा हो, आईटीआई कर रहा हो, नर्सिंग कर रहा हो या फिर एलएलबी कर रहा हो, सभी स्टूडेंट इस छात्रवृत्ति का जो फॉर्म है वो लगा सकते हैं। आगे बात समझे। लेकिन इससे पहले सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, नहीं तो बाय चांस आपकी छात्रवृत्ति कहीं ना कहीं अटक सकती है। इसलिए संपूर्ण जो प्रोसेस है इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा, इसलिए सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे आवेदन से रिलेटेड। फॉर्म में जो कौन कौन स्टूडेंट लगा सकता है, आवश्यक जो आपको डॉक्यूमेंट्स है वो है, फॉर्म आपको कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, इससे रिलेटेड, और जो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है फॉर्म भरते समय, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आगे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो आवेदन है वो 10 नवंबर 2025 से स्टार्ट है। जो अंतिम जो डेट रहने वाली है वो है 31 दिसंबर 2025। ठीक है, तो समय रहते हुए सभी स्टूडेंट अपना फॉर्म लगाए और डेट का जरूर से ध्यान रखें। आगे बात समझे। अब हम बात करते हैं कि कौन स्टूडेंट इसका जो फॉर्म है लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी छात्रा या फिर छात्र एससी कैटेगरी का हो, एसटी का हो, या फिर एमबीसी का हो, ईबीसी का हो, ईबीसी का हो, या फिर ओबीसी का हो, ये सभी स्टूडेंट चाहे कोई छात्र है या फिर छात्रा है इस छात्रवृत्ति का फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन ओबीसी के अंदर कुछ आपको क्राइटेरिया दिया गया है, जिसके अंदर ओबीसी का कोई भी छात्रा है या फिर कोई छात्र है उसके लिए बीपीएल धारक होना चाहिए। बीपीएल धारक की पुत्र हो या फिर पुत्री हो, अंत्योदय कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना, स्टेट बीपीएल का आपके पास कार्ड होना चाहिए। उसके बाद हम चाहे आप पुत्र हो या फिर पुत्री हो, अनाथ बालकों के लिए या फिर बालिका के लिए, विधवा खुद हो या उसके पुत्र या पुत्री हो उसके लिए, तलाकशुदा महिला हो या फिर पुत्र या पुत्री हो इसके लिए, विशेष योग्यजन पुत्र या पुत्री के लिए। ठीक है, ये आप जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप ओबीसी के अंदर भी अपना जो फॉर्म है लगा सकते हो। ठीक है ना, इसके अनुसार। बाकी आप एससी के हो, एसटी के हो, एमबीसी के हो, ईबीसी के हो, ये सभी छात्र और छात्रा इस योजना की जो फॉर्म है वो लगा सकते हो। आगे बात समझे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास आयकर होना चाहिए। आपके पास आयकर होना चाहिए, जरूरी है। मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, लास्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। अब कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर है तो 12वीं की, सेकंड ईयर के अंदर तो फर्स्ट ईयर की, थर्ड ईयर के अंदर है तो आपको सेकंड ईयर की मार्कशीट चाहिए। इसके बाद में आधार कार्ड और जन आधार कार्ड होनी चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, फीस की रसीद होनी चाहिए। ठीक है ना, और जो इसके अंदर जो फीस की रसीद आप लगाओगे वो एग्जाम फॉर्म भी वाले भी लगाना है। इसके बाद और जो आपके एडमिशन के समय आपका जो चालान कटा था 1000 या फिर 500 का जितने का आपका चालान कटता है वो रसीद भी आपको इसके अंदर साथ में लगाना है। इससे रिलेटेड आप जिस भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले रखे हो उस कॉलेज के अंदर आपका जो नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा दिया जाएगा कि आपको जो कौन कौन सी रसीद है वो आपको इस छात्रवृत्ति के अंदर फॉर्म लगाते समय आपको लगानी है। आगे बात में तो आपके पास जितनी भी फीस की रसीद है वो इस छात्रवृत्ति का फॉर्म लगाते समय आपको लगानी है। इसके बाद हम बात करते हैं ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर। ठीक है, अपनी क्लास का चयन भी आपको इसी, जब आप फॉर्म लगाए तो उस टाइम आपको इसी चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि आपको क्लास का जरूर से ध्यान रखना है। चाहे कोई स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर को सेलेक्ट कर ले तो आपकी गलती हो जाएगी और आपकी छात्रवृत्ति कहीं ना कहीं रुक सकती है। आगे बात में तो फॉर्म आपको ध्यान से लगाना है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लगभग सभी डाउट क्लियर हो गए। आयकर और जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र से ही आपको पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर से आते हो, इसलिए सभी साथी जाति प्रमाण पत्र बना लें। और इससे रिलेटेड मैंने बहुत ज़्यादा पहले वीडियो अपलोड कर चुकी थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। लगभग सभी स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर रखे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म है आपको कैसे लगाना है। फॉर्म आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म लगाना है।
ठीक है, फोरम को ध्यानपूर्वक लगाना है, इन चीजों का आपको जरूर से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं सावधान। इस छात्रवृत्ति के लिए एक आपको क्राइटेरिया दिया गया है कि आपकी जो बायोमेट्रिक है वो लगती है। ठीक है, बायोमेट्रिक लगती है, महीने के अंदर कम से कम 1 महीने के अंदर आपकी एक बायोमेट्रिक होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए यही एक शर्त है जिसके अंदर की आपको बायोमेट्रिक लगानी है। बाकी आपकी जो सीएम वाली जो छात्रवृत्ति होती है उसके अंदर आपकी बायोमेट्रिक नहीं लगती, लेकिन जो समाज कल्याण वाली छात्रवृत्ति होती है उसके अंदर बायोमेट्रिक लगती है। ठीक है ना, इसके अंदर आप जितनी भी आप फीस दोगे वो आपकी रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है ना, यूजी पीजी के अंदर तो लगभग 10-10 हज़ार रुपए के लगभग आते हैं, बीएड के अंदर आपकी 27,000 रुपये रिटर्न कर दी जाएगी, बीएसटीसी के अंदर लगभग 13,000 रुपये के अंदर, और जो आपके इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं इसके अंदर भी लगभग 24 से 27,000 के बीच में आपकी जो छात्रवृत्ति वो रिटर्न कर दी जाएगी। आईटीआई के अंदर लगभग 13,500 रुपये के लगभग, नर्सिंग के अंदर 70 से 80 के बीच में। ठीक है, तो ये आपकी जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। इसके जो फॉर्म है 10 नवंबर से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है ना, तो लगभग आपके सभी डाउट क्लियर हो गए। ये जो छात्रवृत्ति के जो फॉर्म है रेगुलर वाले स्टूडेंट ही लगा सकते हैं, ना कि नॉन वाले। ठीक है ना, कोई भी छात्रवृत्ति है फिर स्कूटी योजना होती है उसके अंदर ओनली फॉर रेगुलर वाले स्टूडेंटों को मौका दिया जाता है। तो ये छात्रवृत्ति में ओनली फॉर कोई स्टूडेंट रेगुलर तौर पे एडमिशन ले रखा है तो वही स्टूडेंट इस योजना का जो फॉर्म है वो लगा सकते हैं। आगे बात समझे, तो लगभग आपके सभी डाउट इस योजना से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि किसी साथी को इससे रिलेटेड किसी प्रकार का कंफ्यूजन बना हुआ है तो आप कमेंट कर देना। समय रहते हुए सभी स्टूडेंट अपना फॉर्म लगाएं, क्योंकि जितना हो सके जितने आप पहले लगाओगे आपकी छात्रवृत्ति पहले ही देखने को मिलेगी। ठीक है, ये थी आज की अपडेट उत्तर मैट्रिक समाज कल्याण के छात्रवृत्ति से रिलेटेड। ठीक है, कोई स्टूडेंट यूजी का हो, पीजी का हो, बीएड का हो, बीएसटीसी का हो, इंटीग्रेटेड कोर्स हो, आईटीआई हो, नर्सिंग हो, एलएलबी हो, सभी स्टूडेंट अपना जो फॉर्म है वो लगा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो करें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। थैंक यू।